नमस्कार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में इगास पर्व की धूम देखने को मिल रही है और सीएम आवास पर इगास महोत्सव देखने को मिल रहा है और बूढ़ी दीपावली पर भव्य कार्यक्रम है और इसके साथ ही सीएम ने इगास पर्व की अब बधाई भी दे दी है। तो आपको बताते चले कि इगास पर्व को लेकर बधाई दे दी गई है और देहरादून में आयोजित इगास महोत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने राज्य की लोक संस्कृति, परंपरा और पर्वों के संरक्षण का संदेश दे दिया है। इगास महोत्सव उत्तराखंड की संस्कृत पहचान और लोक जीवन की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सीएम धामी ने सभी को इगास महोत्सव और बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी है। तो बूढ़ी दीपावली पर भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में इगास पर्व की खास तौर पर धूम देखने को मिल रही है। सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, खुशी का माहौल है। और देहरादून में आयोजित इगास महोत्सव में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने राज्य की लोक संस्कृति, परंपरा और पर्वों के संरक्षण का संदेश दे दिया है। इगास महोत्सव उत्तराखंड की संस्कृति, पहचान और लोक जीवन की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सीएम धामी ने सभी को इगास महोत्सव और बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम धामी शामिल है। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही सभी के चेहरों पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। बूढ़ी दीपावली पर भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है, उनका भव्य स्वागत किया गया है और इसके साथ ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में इगास पर्व की खास तौर पर धूम देखने को मिल रही है। सीएम धामी ने भी सभी को बधाई दी है और इसके साथ ही उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी कड़ी नजर आ रही है। सीएम आवास पर इगास महोत्सव खास तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर सीएम धामी लोगों से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान ही उन्होंने प्रदेश वासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और राज्य की विकास यात्रा को साझा किया है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य निर्माण में जिन अमर बलिदानियों ने अपना योगदान दिया है उन्हें मैं नमन करता हूं। रजत जयंती की भावना को ध्यान में रखते हुए हमें इस राज्य को 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने में हर जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने 2047 तक के संकल्प के साथ ही देश के विकास का मार्ग तय किया है, जिसमें उत्तराखंड भी अपना अहम योगदान देगा। नुकसान हुआ है उन सभी को भी, उन सबका भी स्मरण करते हैं और आयोजन के मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु में जो बड़ी आपदा आई थी उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहां गया था और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है। अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आयोजन जहां हम अपने आंदोलनकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सैनिकों को, उनको भी समर्पित करते हैं, वहीं आपदा में जिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है उन सभी को भी, उन सबका भी स्मरण करते हैं और आयोजन के मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु हैं, सांस्कृतिक हैं, पर्यटन के क्षेत्र में युवा शक्ति है, प्रवासी उत्तराखंड वासी हैं, जो पिछले वर्ष से एक हमने नया काम शुरू किया था। आप सबको जानकारी है, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग बाल्यकाल से ही राज्य के स्थापना से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक बात जरूर आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के लोगों की जितनी संख्या उत्तराखंड में है उसके आसपास की संख्या पूरे देश और दुनिया में भी है, और वह भी
जब राज्य स्थापना हो रही थी, राज्य स्थापना के समय में या राज्य स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था अपने अपने तरीके से। उसके बाद के दिनों में कुछ व्यवस्थाएं उस प्रकार से ठीक से संवाद जहां पर उसमें न्यूनता रही, उसके कारण से उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष भी हमने प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जो अपने आप में एक अच्छा अनुभव हमको उसका प्राप्त हुआ, और उसमें से अनेक प्रवासी उत्तराखंडी जो देश और दुनिया में आज काम करते हैं, उन्होंने अपना बहुत मान सम्मान बनाया है, अपना नाम बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक विशिष्टताएं, अनेक अनुभव, अनेक उच्च पदों पर भी कई राज्यों में हैं। प्रशासनिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, या उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रवासी उत्तराखंडी आज एक अलग मुकाम पर काम न कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पिछले वर्ष उनसे संवाद स्थापित किया था, तो उन्होंने उत्तराखंड में आकर अपने पैतृक गांव, अपने पूर्वजों के गांव में कुछ न कुछ विकास के कामों को, अन्य गतिविधियों में सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था, और कई लोग इस दिशा में आगे भी गए, अपने अपने गांवों को भी गए। तो उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। राज्य आंदोलनकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गास पर्व के अवसर पर रुद्रप्रयाग का दौरा किया है। यहां उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ समय बिताया है। इस मौके पर सीएम को अपने बीच पाकर आपदा प्रभावित भावुक भी नजर आए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ बैठकर भोजन भी किया है, और इस भावनात्मक पल में एक महिला ने आत्मीयता के मुख्यमंत्री को अपने हाथों से भोजन कराते हुए नजर आई है, जिससे पूरे गांव में ही भावुक माहौल बन चुका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा है कि आपदा दर्द मेरा अपना है, सरकार हर कदम पर आपके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण और राहत कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण भी किया है, और अधिकारियों को सभी कार्यों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड इस साल अपना रजत जयंती मना रहा है, जिसको लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी FRI देहरादून जाकर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर ही सभी संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 6 नवंबर से होने वाले 3 दिवसीय युवा महोत्सव में इस साल कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बैंड धमाल बजाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा संस्कृत कलाकारों की प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल और इसके साथ ही ड्रोन कबड्डी, स्पोर्ट्स टेक, हैकाथॉन जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र बने हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। यमुना कॉलोनी में मौजूद कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के बाद ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि इस बार के युवा महोत्सव में परंपरागत संस्कृति प्रस्तुतियां और इसके साथ ही युवाओं के आधुनिक संगीत नृत्य का मिला जुला संगम देखने को मिलेगा। इस महोत्सव से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने के लिए प्रदेश की कई निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों के साथ ही देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूलों के बैंड को भी आमंत्रित किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से चल रहा है, और यहां पर फूड स्टॉल्स और हैंडवर्क, टेक्सटाइल और इसके साथ ही अन्य स्टॉल प्रदर्शित किए जाएंगे। ड्रोन कबड्डी और पारंपरिक खेल पिट्ठू का आयोजन भी किया जाएगा, और इसके साथ साथ ही लोक नृत्य, कविता लेखन और भाषण, लोकगीत प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।
प्रसारण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर ये बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट हमारा पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोक गीत प्रतियोगिताएं इसमें देखने को मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और निश्चित रूप से हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पिंडर घाटी, थराली, चमोली, वीर भड़ नृत्य व चमोली क्षेत्र के लोकगीत, लोक नृत्य, यानी कि दूर दराज के हमने जो हमारे लोक गायक हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करा है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लाल कुआं ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में नैनीताल दुग्ध संघ प्रांगण में दुग्ध उत्पादक गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गोष्ठी के साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया है। इस दौरान ही सरकार द्वारा दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन, भूसा और इसके साथ ही डेयरी विभाग और आदि के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिए जाने का आह्वान किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि दुग्ध उत्पादों की हानि की आर्थिक सहायता के लिए 7 लाख की धनराशि के चेक वितरित किए गए। इससे पूर्व बेस हॉस्पिटल में भी मरीजों और तीमारदारों को निःशुल्क दूध वितरित किया गया है। वहीं दुग्ध कर्मचारियों और उत्पादकों के संजीवनी हॉस्पिटल हल्द्वानी द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। हमारे राज्य के लिए एक खुशी का क्षण है कि हम आज अपने राज्य गठन का 25वीं जयंती मना रहे हैं। 9 तारीख को ये बननी है, तो ये एक शासन स्तर से एक ये डिसाइड हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक विभाग अपनी अपनी जो उनकी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले करेगा, गोष्ठियां करेगा, लोगों को बताएगा। देखिए, उत्तराखंड जो है वो अपनी जनता के हित में कई जनोपयोगी योजनाएं राज्य गठन से ही लगातार लागू कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री दुग्ध विकास, सचिव साहब, सबका ये प्रयास रहता है कि जनता सरकार की योजनाओं का लाभ उठा के लाभान्वित हो। और अगर नैनीताल दुग्ध संघ को आप देखेंगे तो नैनीताल दुग्ध संघ में लोगों ने वास्तव में सरकार की योजनाओं का लाभ लेके काफी फायदा उन्होंने प्राप्त किया है। जो आंकड़े भी इसके गवाह हैं, जब उत्तराखंड बना था तो उस समय पूरे स्टेट में जो मिल्क कलेक्शन पर डे था वो करीब 80,000 किलोग्राम के था। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून में सैलानियों और स्थानीय नागरिकों के लिए एक नई सौगात जुड़ गई है। राजपुर रोड पर ही राष्ट्रपति निकेतन के समीप ही भव्य फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त ही फुट ओवर ब्रिज न केवल लोगों की आवाजाही को सुरक्षित बनाएगा बल्कि शहर की सुंदरता में भी 4 चांद लगाएगा। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आकर्षण डिजाइन और इसके साथ ही लाइटिंग से सजाया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया है कि ये ब्रिज राजपुर रोड पर यातायात दबाव को कम करने में भी मदद करेगा और स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए सरकार और प्रशासन का आभार जताया है।
उत्तरकाशी में मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार झाला में चौपाल आयोजित कर आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की है। कृषि, उद्यान और जलागम और इसके साथ ही स्वजल, राजस्व, ग्रामीण निर्माण, वन, ग्राम्य विकास, आजीविका आदि विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन समस्याएं सुनी गई हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र वासियों के बीच पहुंचकर ग्रामीण की जन समस्याएं निराकरण की गई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि धराली में भी आपदा प्रभावित ग्रामीण की पुनर्वास और खीर गंगा में मलबा चैनलाइज और कार्य, कृषि ऋण माफी आदि जन समस्याएं और सुझाव गंभीरता पूर्वक सुनी गई हैं। ग्रामीणों को कहा गया है कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आपदा संबंधित कार्य को कारगर और ठोस नीति के तहत समावेशी रूप से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही कृषि विभाग ने बागवानी और कृषि संबंधित कार्यों के लिए ग्रामीणों को निःशुल्क कृषि यंत्र और उर्वरक, खाद, आवश्यक उपकरण वितरित किए जाने के लिए कहे गए हैं। पूरी टीम के साथ झाला में आया था। झाला में रात्रि विश्राम किया था और जो झाला के लोग हैं उनसे किस तरह से उनके जो लाइवलीहुड है उसको बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श उनके साथ किया गया था और उनके सुझाव दिए गए। और आज सुबह लगभग 9:30 के आसपास से जो हमारा धराली गांव है उसमें आया हुआ हूँ। मेरे साथ पीडी है, बीडीओ हैं और हॉर्टिकल्चर अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं और अन्य विभाग के लोग हैं। राजस्व की भी टीम है और फॉरेस्ट वाले भी आए हुए थे और गांव वालों की जो समस्या है उन पर विचार विमर्श किया गया, उनके सुझाव दिए गए। और अभी जो कृषि विभाग की ओर से जो 276 हमारे प्रभारी के उन सभी को निःशुल्क रूप से जो कृषि के उपकरण हैं, खाद है, दवाइयाँ हैं और अन्य चीज़ें जिनमें पोषक तत्व हैं। रुड़की में इस बार 2 दिवसीय बाबा श्री खाटू श्याम जन्म उत्सव और वार्षिक महोत्सव की रौनक कुछ अलग ही नजर आएगी। आपको बता दें कि शहर के नेहरू स्टेडियम में 3 और 4 नवंबर को 33वां 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम जन्म उत्सव और वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। खास बात यह है कि रुड़की में पहली बार श्री श्याम मित्र मंडल समिति श्याम प्रेमियों के द्वारा ही 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा। श्री श्याम मित्र मंडल समिति की ओर से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सबसे पहले मैं श्री श्याम मित्र मंडल समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अब 3-4 तारीख को इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं। 3 तारीख को आर्थिक रूप से जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर महिलाएं हैं, 11 निर्धन महिलाओं का विवाह करा रहे हैं और पूरे रीति रिवाजों के साथ करा रहे हैं जो सनातन धर्म हमारा रीति रिवाज कहता है, जिसमें बारात कराई जाती है, कन्यादान होता है और कन्यादान भी माता पिता के द्वारा कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी आप लोगों ने एक प्रारंभ किया है, बहुत ही अच्छी आपने सोचा, आपकी सोच को बहुत बहुत सलाम कि आपने इतनी अच्छी बात सोची। और 11 महिलाओं की अगर हम मदद कर पा रहे हैं, इस प्रकार से समाज के कुछ काम आ पा रहे हैं, तो समिति के सभी पदाधिकारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और 3 तारीख को ये कार्यक्रम है और 4 तारीख को भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है ताकि रुड़की में जो सभी श्याम प्रेमी हैं वो इस भजन संध्या का आनंद उठा पाएं और बाबा श्याम की भक्ति में डूब पाएं। रुड़की शहर में सभी को पहले जय श्री श्याम, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी रुड़की वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में जरूर से जरूर पहुंचे। ये हमारे मंडल द्वारा पहली बार किया जा रहा है। इसमें 11 निर्धन कन्याओं का विवाह होगा और उनकी दृष्टि बचाने के लिए सभी सामान उन लोगों को दिया जाएगा। साथियों, प्रोग्राम तो पिछले 31 सालों से हो रहा है, लेकिन अब की बार थोड़ा अलग हो रहा है। पहली बार खाटू श्याम मित्र मंडल 11 कन्याओं का विवाह कर रहा है। विवाह इतना सुंदर, इतना भव्य होगा, पूरे रुड़की वासियों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार जब वर वधू का विवाह होता है तो साक्षात भगवान धरती पर आते हैं, तो सबको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ये श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा 33वां संकीर्तन किया जा रहा है, जिसमें 3 नवंबर को सामूहिक विवाह किया जाएगा 11 कन्याओं का, जिसकी बारात प्रस्थान अग्रवाल धर्मशाला से की जाएगी और नेहरू स्टेडियम में उसका शादियों का समारोह जो है वहाँ पे होगा, वहाँ पे उनके फेरे पड़े जाएंगे।
जो फेरे करवाए जाएंगे, कन्यादान किया जाएगा, वो लड़कियों के माँ बाप के द्वारा ही करवाया जाएगा। और उसके अलावा उनको हर तरह का सम्मान देने का हमारी कोशिश है, चाहे वो आपका किचन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका घर से रिलेटेड है, ताकि वो अपनी गृहस्थी सुख में बसा सके, जाके किसी भी तरह की उनको कमी महसूस ना हो। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।